भारतीय जनता पार्टी ने गत राज्य विधानसभा चुनाव में जो इतिहास रचा था, उसकी पुनरावृत्ति आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में हो पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सत्ता का स्वाद चखते ही भाजपा नेताओं के व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव आया, ये तो सभी जानते हैं। जिनको कुर्सी मिली थी, उन पर न सिर्फ अपना काम पूरी प्रतिबद्धता से नहीं करने, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं तक को नजरअंदाज करने के आरोप तक लगे। यहाँ तक कि दो वरिष्ठ नेताओं में इस बात पर ही नाक की लड़ाई छिड़ गई कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से पहले क्यों निकलती है। ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपसी मतभेद पनपते रहे। इस प्रकार से 3 वर्ष तो पूर्ण हो गए, लेकिन कठुआ मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग करने के कारण पार्टी के 2 नेताओं को अपने पदों से इस्तीफे देने को विवश होना पड़ा। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी हो गई कि राज्य मंत्रिमंडल का न सिर्फ पुनर्गठन हुआ, बल्कि भाजपा खेमे का तो स्वरूप ही पूरी तरह से बदल दिया गया। राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने के बाद सभी को ये उम्मीद बंधी थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि मंत्री पद गंवाने के बाद से ही फायर ब्रांड नेतागिरी करने वाले चौधरी लाल सिंह जहां अब खुलकर कठुआ मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं जम्मू वासियों को अपनी ओर आकर्षित करने की पुरजोर कोशिशों में भी जुटे हैं। इधर जवाब दे रहा है, इधर जवाब दे रहा है, और इधर जवाब छड़ा है तुसें देना, समाज ने देना। आज दुनिया लोगों की अदालत में खड़ा है, मैं लोगों की अदालत खड़ा है, मेरा कसूर है, मैं सिया कटने तैयार है। लेकिन आसपागी अगर सीबीआई की तरफ इंसाफ मिल सकता तो देना चाहिए, क्यों नहीं मिलने। सारे अस लोग कुड़ियों की कंजकें की पूजने वाले लोग हैं, वैष्णो माता के चरण रोने आती और कुछ धी भैन के बेहुरमती सारे इलाके कभी नहीं हो सकती, ना बिचारे अगर 12 प्यार छो जाता कुआरी कुड़ी कन्ने पैर के लगी 10 बारी ने पैर बंद नहीं आसी। अस लोग जानते और से भी जानते और सारे करैक्टर की, सारे लोगों ने करैक्टर की कोई चाल नहीं करेगा, जम्मू के डोगरे की करेगा। चलो असी इतने हुकूमत भी की है तो सुरक्षित दुनिया रही है। इस करिए मैं जनाब सारे इन्हें सीबीआई इंक्वायरी सही 1.5 महीना पहले आखी उथे रखी, महबूबा नहीं मनने, क्या नहीं मनती। अगर महबूबा मुफ्ती सही होंगी आज ये मसला खराब नहीं होता और इतने आई दी होंगी होम मिनिस्टर। महबूबा मुफ्ती चोर है, और होम मिनिस्टर अगर अपने इन्हें हादसे च पूछन नहीं जा तू हस्पताल घर के चली जाना, कह नहीं गई। और अगर इतने तेरी पुलिस ने पैसे खाते न तो रिजाइन नहीं करना चाहिए। हाल ही में जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव से चौधरी लाल सिंह को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि लाल सिंह तो वही मांग कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। देखिए, जनता का कुछ आक्रोश था, तो जनप्रतिनिधि के नाते और एक राजनीतिक दल के नाते जनता के मुद्दों का जायजा लेने और जनता को आश्वासन देने की सही जांच होगी और जो भी दोषी है वो दंडित किया जाएगा और निर्दोष का किसी प्रकार उनको दिक्कत नहीं दी जाएगी। ये बात जनता को कहने के लिए हमारे पार्टी के नेता या मंत्री गए हैं, ये स्वाभाविक है राजनीति में। अब इसे क्या कहा जाए कि जहां सीबीआई जांच की मांग पर 2 मंत्रियों की विदाई कर दी गई, वहीं आज वह लोगों की मांग बन गई। और अगर जनमत इस मांग के पक्ष में है तो फिर भाजपा पीडीपी के दबाव में झुकने को क्यों तैयार हुई? क्या भाजपा इस प्रश्न का उत्तर देगी? प्रदेश भाजपा में नया विस्फोट किया है चुनैनी से भाजपा विधायक दीनानाथ भगत ने। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार को जम्मू विरोधी एवं दलित विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में तो अच्छा कार्य कर रही है, जम्मू में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। रीशफल जो हुआ है ना, ये लोगों की आंखों में धूल डालने वाली बात है। सही मायनों में रीशफल और सही मायनों में जो रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी, अब हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। हमारे रिजर्व कैटेगरी के 7 MLA हैं और जिसमें
कम से कम 2 जो MLA वो शेड्यूल कास्ट जो वो कैबिनेट रैंक के मंत्री होने चाहिए थे। और मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी भारतीय जनता पार्टी है ये दलित विरोधी है, और उन्होंने ना आज दिन का रिजर्वेशन का जो हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन है जम्मू कश्मीर में वो दिया। सेंटर में ठीक है, हम मोदी जी की इज्जत करते हैं, वो काम ठीक कर रहे हैं, मगर जो जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुझे साफ जाहिर है कि जो दलित विरोधी है और ये डेवलपमेंट नहीं चाहती है। इसीलिए जो हमारे जो पछड़े हो गए, क्या दलित हैं, क्या मुस्लिम हैं, क्या गुज्जर हैं, क्या बकरवाल हैं, उनके जो विरोधी सरकार है। भगत ने नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता द्वारा कठुआ मामले को छोटा मामला कहने पर कहा कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता हूं। इन मामलों को देखकर यही कहा जा सकता है कि धीमी धीमी आग कहीं सुलग रही है, जिसे समय रहते काबू में नहीं किया गया तो प्रदेश भाजपा में ऐसे और विस्फोट होने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जहां कर्नाटक की चुनावी जंग जीतने की पुरजोर कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रीय नेतृत्व जम्मू कश्मीर की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा। इस मौके का फायदा उठाकर स्थानीय भाजपा नेता अपना अपना सुर आलापने में जुटे हुए हैं। जी की अपडेट रहें हमारे साथ।